नमस्कार मित्रों। आधुनिक भूगोल के विविध आयामों के परिचय के क्रम में आज हम बात करेंगे व्यवहारवादी भूगोल की। भौगोलिक चिंतन और विधितंत्र के अंतर्गत व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल का एक नवीन वैचारिक दृष्टिकोण है जो स्थानिक संदर्भों में मानव व्यवहार को समझने और व्याख्या करने पर बल देता है। यह व्यक्ति और पर्यावरण के अंतर्संबंधों की व्याख्या मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर विचार करते हुए करता है। व्यवहारवादी भूगोल के मुख्य पहलुओं में संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, धारणाएं, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं और स्थानिक पैटर्न पर इनका प्रभाव शामिल है। 1960 के दशक में व्यवहारवादी भूगोल पारंपरिक मात्रात्मक भूगोल की सीमाओं की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ। व्यवहारवादी भूगोलवेत्ताओं ने स्थानिक पैटर्न को आकार देने में व्यक्तिगत अनुभवों और कार्यों के महत्व पर जोर देते हुए व्यवहार विज्ञान को भौगोलिक अनुसंधान में एकीकृत करने का प्रयास किया। व्यवहारवादी भूगोल के अंतर्गत किया जाने वाला अध्ययन या अनुसंधान विभिन्न विषयों में फैला हुआ है, जैसे मानवीय व्यवहार का प्रतिरूप या पैटर्न, स्थान से लगाव और व्यवहार और निर्मित वातावरण के प्रभाव का अध्ययन। इसके अंतर्गत स्थानिक संबंधों का विश्लेषण करने के लिए मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और मानवविज्ञान की पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। टॉर्स्टन हैगरस्ट्रैंड, केविन लिंच और विलियम बंज जैसे भूगोलवेत्ता व्यवहारवादी भूगोल के अग्रदूत रहे हैं। उन्होंने व्यवहारवादी भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरण के लिए, हैगरस्ट्रैंड ने मानव व्यवहार के अस्थायी पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए समय भूगोल की शुरुआत की। आलोचकों का तर्क है कि व्यवहारवादी भूगोल संरचनात्मक कारकों को नजरअंदाज कर जटिल मानव व्यवहार को अधिक सरल बना देता है। इसके अतिरिक्त यह व्यापक सामाजिक प्रभावों की उपेक्षा कर व्यक्तिगत व्यवहार पर जोर देता है। आलोचनाओं के बावजूद व्यवहारवादी भूगोल ने व्यक्तिगत अनुभवों और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को स्थानिक विश्लेषण में शामिल करके भौगोलिक अध्ययन को समृद्ध किया है। यह दृष्टिकोण मानव पर्यावरण संबंधों की समग्र समझ में अधिक योगदान देता है। भौगोलिक चिंतन के अध्ययन के क्रम में व्यवहारवादी भूगोल के इस संक्षिप्त परिचय में बस इतना ही। आगामी अंक में एक अन्य आयाम के परिचय के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।